हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदासी। कल पूर्णिमा की पूजा बहुत हुई है और बहुत अच्छा काम हुआ है। और कल मैंने कुछ ऐसा काम किया है ना कि सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत बड़ा काम किया है मैंने। और एक बात और की है, कुछ लोगों के अंदर बार बार समझाने के बाद भी पहले खुद का घर नहीं देखते। तड़ी पार लोग साले मादर चोत, खुद तो तड़ी पा रहे, पूरा घर तड़ी पा रहे, और उसके बाद दूसरों को काम धंधा दिलाने की बात करते हैं। हाँ, खुद पहले काम कर लो। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे दिमाग में वो असर किया जो 5 साल में नहीं हुआ, अब हुआ है। कुछ लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया और कुछ रंडियों की इतनी बड़ी आदत हो गई है कि आज की तारीख में उनको पता है कि मेरी तो कोई गांड भी सूंघने नहीं आएगा, लेकिन बच्चे के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करना सीखा है। तुम लोग साली भूसड़ी यार के साथ घूमती हो, मॉल में घूमोगी, मैकडोनल्ड में घूमोगी, पिक्चर में घूमोगी, उसके बाद अब तुमने टारगेट शुरू किया है अपने पतियों को भी कि चलो उनको भी वो करना है। उनको तो तुम्हारी असलियत पता नहीं है, ठीक है ना। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने 50 बार कहा है कि मेरे घर और मेरे परिवार के बीच में कोई नहीं आने का, कि उसका जो भी वो मरेगा। मैं आज वादा कर रही हूँ, जितना ऐश करनी, जितनी मगजमारी करनी कर लो। तुम्हारे नाम पे कल बहुत बड़ी पूजा हुई है। आने वाले समय पे पहले ऐसी है हुकूमता रंडी भी ऐसे ही बार बार उसको मना करने के बाद भी आप सुधरेगी करके वो औरत सुधरी नहीं थी। और आखिरकार पे फिर मैंने कामख्या जाके उसकी बैंड बजाई थी। एक बात याद रखना। और अब मैं जो करूँगी तुम्हारा हाल वो तुम बच ही नहीं सकते। फिर उसके बाद जो कर हो तो उखाड़ते मैंने उखाड़ लेना। तुम लोग बार बार जिस चीज़ का सहारा लेके, कहते हैं चाहे बच्चे का सहारा हो या जिस भी चीज़ का सहारा लेके लोगों को ब्लैकमेल करते हो ना, ये वादा है विद्या देवी का, जैसी विद्या देवी कामाख्या पहुँचेगी, 21 तारीख को कामाख्या पहुँचेगी, 27 तारीख तक वो कारण ही जाएगा तुम्हारे हाथ से। और तुम्हारा इस काम में जो तुम्हारी माएँ तुम्हारा साथ देती ना, कुमाता जैसी औरतें, वो भी 27 जनवरी तक उनका ऊपर का टिकट कटेगा। बात ही ख़त्म। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। तुम्हारे पास वो कारण ही अब नहीं रहने दूंगी कि तुम लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सको। अरे तुम लोगों को खुद को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग अपना काम निकालने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हो। कभी बच्चे का नाम लेके ब्लैकमेल करने का, कभी अपना नाम लेके ब्लैकमेल करने का। अगर इंसान तुम्हारे साथ सुख से रहना चाहता ना तो दूसरी जगह मुंह नहीं मारता। इतना तो शर्म आना चाहिए। अगर इंसान तुम्हारे जो साथ साथ सुख से रहता है या सुखी रहता है ना, तो रात को 2:30 बजे, 3 बजे या 4 बजे उठ के किसी और से बात नहीं करता। इतनी तो खुद के अंदर शर्म रहनी चाहिए। बेशरम औरतों, तुम लोग कितनी गंदी हो। तुमको यार भी चाहिए, भतार भी चाहिए, ऊपर से झूठ बोलवाना है, ऊपर से तुम ब्लैकमेल करती हो। क्यों? जो तुम्हारा यार तुम्हारे साथ जाके सोते हो, तुम्हारे बच्चों का फीस वीस नहीं भरते हैं? कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ ऐसा करूँगी जो तुम लोगों के, और दूसरे कुछ भड़ों को ये बोलूँगी, खुद तो साले 307 सबके केस में तड़ी पार हो, और दूसरों को काम दिलाने की बात करते हो, दूसरों के कानों में मंत्र फूकते हो। एक बात याद रखना, ये बात पक्की है कि देख लेना, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी। मेरे दिमाग पे कल बहुत बड़ा असर हुआ है कि मैं इतना पूजा पाठ कर रही हूँ और किसी ने मेरी पूजा पाठ रोकने की कोशिश की है। एक चैलेंज देती हूँ, लिख के लेना। आने वाली 27 जनवरी तक तुम लोग दूसरों को क्या, परिवार को अपना बताने जाओगे। तुम्हारे पास अगर तुम्हारा परिवार बचा तो मेरा नाम बदल देना। दूसरों को नौकरी धंधा दिलाने के पहले खुद तो करो। खुद ही साले तुम ईमानदार नहीं हो मादर चोद लोग। दूसरे का खा के दूसरों के घर में आग लगाने को देखते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों का सारा बायोडाटा निकला है मेरे 5 दिन की यात्रा में। 5 दिन की यात्रा में दूसरे लोगों ने कहा है कि तुम्हारा क्या आदत है, दूसरों के बीच में झगड़ा लगा के मज़ा लेने वालों तुम लोगों का सारा बायोडाटा निकला है। तुम लोग को डर नहीं लगता है? लास्ट टाइम जब कुमाता जैसी औरतें मेरे दिमाग में लगी थी, कामाख्या जाके 1 महीने में उसका ऊपर का टिकट कटा था। उसके बाद जिस घर में रहती थी उस हरामखोर ने मेरे साथ नाटक किया था। उसका 2 महीने तक उसका लाइट कटवा के रखा था, परेशान होकर लाइट कटवा दी। लेकिन आज भी उसके घर में काम बंद है। जो उसके घर में काम करे, सबके घर में बीमारी फैली हुई है, सबकी हालत ख़राब है। जो मेरे घर में झगड़ा लगा के, आग लगा के कर रहा था, उसके घर तक औरत पहुंच गई थी। दूसरी औरत, दूसरों को घर को बर्बाद करने वाले, उसके घर में खुद दूसरी औरत पहुंच गई थी झगड़ा करने की, मेरे साथ रिलेशन है, ये है वो है। बाप हॉस्पिटल पहुंच गया था। तुमको क्या लगता है तुम लोग मेरे साथ गलत करोगे, शक्तियाँ तुम्हारे साथ तुमको छोड़ेंगी क्या? तुम लोग अपने भाई बाप और माँ का सुन के जो हरकतें करती हो, तुमको क्या लगता है तुमको वो जिंदा रखेंगे क्या?
तुम लोग दूसरों के परिवार को तोड़ने की बात करते हो और घरों पे बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर इतना अच्छा होता ना, इतना ही अच्छा सब कुछ चलता ना, तो साफ साफ दिखता, पूरी दुनिया को साफ दिखता है। ज़बरदस्ती का चीज़ें करवाना, ज़बरदस्ती का लोगों को ब्लैकमेल करवा के काम करवाना, वो शोभा नहीं देता है। और जिससे तुम लोग ज़बरदस्ती का ब्लैकमेल करवा के काम करते हो ना, पहले उनको कमाना सीखवाओ, ठीक है। आज की तारीख में तो औरतें कॉल का काम करती थी, औरतें जाती थी आदमियों के साथ सो के धंधा करती थी। तुम औरतों ने तो अब अपने आदमियों को धंधा करने भेजती हो। तुम तो अपने आदमियों को भेजती हो कि जाओ सो और पैसा लाओ, और उस पैसे से तुम लोग को ऐश करने को चाहिए, मॉल घूमने को चाहिए, पिक्चर घूमने को चाहिए, वो भी किस बात पे? बच्चे के नाम पे ब्लैकमेल करके। शर्म आती है क्या? थूकने का मन करता है। तुमने तो बच्चे भी इसीलिए पैदा किए कि तुम उसको यूज़ करके अपना काम निकलवा सको, और वो ज़रिया ही नहीं रहा तो ये बताओ, वो ज़रिया ही नहीं रहा आगे तो कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है। आज की तारीख में बहुत सारी बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक हो रही है, वो ज़रिया ही नहीं रहा तो। आज की तारीख में मेरे से बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, कितने लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। क्यों बात करूँ? जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, जब मेरे को नशा वशा दिया जाता, तब तो किसी ने बात नहीं किया। और आज मुझसे सब बाहर से इधर उधर फ्रेंडशिप के नाते बात करना चाहते हैं। नहीं करनी मुझे किसी से फ्रेंडशिप के नाते बात। जब हमारे साथ बुरा हो रहा था तब तो कोई देखा नहीं, और आज सबकी औलादे मर रही तो विद्या देवी याद आ रही है। क्यों? आज विद्या देवी बन के इसलिए विद्या देवी अच्छी लग रही है। जब विद्या देवी एक नॉर्मल औरत थी तब तो सबको बड़ी बुरी लग रही थी, तब तो अच्छी नहीं लगती थी, तब तो सब लोग मेरे से पीछा छुड़ाते थे, नहीं बाबा जाने दो। जो हरकतें की है ना, माँ बगलामुखी की कसम, जितना नाटक जितना ऐश करना है कर लो। मैंने पहले ही कहा था, ये 15-16 दिसंबर तुम्हारे ज़िंदगी का आखिरी सुख का दिन होगा। आने वाली ज़िंदगी तुम्हारी सत्यानाश वाली ज़िंदगी। तुम लोग ने जिस चीज़ का सहारा लेके लोगों को झूठ बोलना सिखाया, जिस चीज़ का सहारा लेके लोगों को गलत करना सिखाया, तुम्हारे पास वो जरिया ही नहीं बचाऊंगी, ये बात याद रखना। रोते बैठना ज़िंदगी भर, फिर सर भटकते बैठना। अरे शर्म आती है क्या? तुम लोग किसी से कोई काम ज़बरदस्ती करवाओगे और सबके सामने अगर तुम्हारे लिए लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे, तुम्हारे लोग लड़ते भिड़ते नहीं, तुम लोग जो पीछे से उनकी गांड में डंडा डालते हो ना, इसके लिए लोगों को हरकत करना पड़ता है। अगर इंसान सच में तुम्हारे से सुखी रहता है या अच्छे से रहता है ना, तो बहुत पहले ही तुम्हारे साथ अच्छे से रहता, तुम्हारी जगह बाहर मुँह मारने नहीं जाता। इतना तो तुम्हारे अंदर सेंस होना चाहिए। और जो तुम लोग ने किया है ना, उसका मज़ा देखो। मैं वादा कर रही हूँ, जिस तरह से कुमाता को ऊपर पहुंचाया था, जिस तरह से देखा ना यहाँ पे कितने लोगों की बैंड बजाई है। एक मुसलमान था जिसने मेरे को, कहते ना, नशा देने के बाद भी ज़बरदस्ती मेरे परिवार से अलग करने की कोशिश की थी। उसकी ऐसी हालत कर दी कि रोड का भिखारी बन के बैठा है। अगर तुम्हारी हालत ऐसे नहीं, तुमको पागल नहीं बनाया मैंने, पागल बना के बाल नोच के रास्ते में भीख मांगने को नहीं लगवाया ना, मेरा नाम बदल देना, याद रखना। अब तुम लोगों से ना मेरे से पाला पड़ा है, बहुत माफ़ी दे दिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम लोगों को ना दूसरों की ज़िंदगी में ही दखल देना है। मुझ पे नाम डालते हो कि मैं दखल देती हूँ, मैं दखल नहीं देती हूँ। तुम लोग अब मेरी ज़िंदगी में आ रहे हो, तुम लोग बार बार मेरे पूजे पाठ में मेरी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग फिर से मेरे दिमाग पे वो हरकत करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार को, सबको जानती हूँ। मेरा एक लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है। लक्ष्मण रेखा जब इंसान पार करने की कोशिश करता है तो मुझे बराबर दिमाग में आता है कौन कर रहा है। साले तुम्हारे घर की औरतें 10-10 साल तुम्हारे घर का आदमी उनको छोड़ के रखता है, और 10-10 साल वो दूसरी आदमियों के साथ मुंह मारती है, फिर भी तुम लोग इतने गंदे हो कि उसको उठा के लाते हो और उसी के साथ रहना खाना पीना करते हो। क्या तुम लोग की औकात है? तुम लोग को तो कहते हैं ना झूठा। तुम्हारी औरतें तो जाके कोठे पे भी बैठ के आएगी ना कमाठीपुरा में, उसके बाद भी 10 साल बाद तुम्हारे पास आएगी तो भी तुम लोग रखने को तैयार हो। ऐसे हो तुम लोग के अंदर शर्म नाम की चीज़ है क्या? और उसके बाद भी अपने आप को शरीफ बताते हो, उसमें अपने आप को नाक वाले बताते हो। और जो इंसान तुम्हारी मदद करता है उसके लिए तुम लोग उसको कहते गाली गलौज करते हो। यही सीखा है ना, ज़रिया ये रखते हो ना। ज़रिया क्या रखते हो? ब्लैकमेल करने का। लोगों को ब्लैकमेल करो, लोगों से ज़बरदस्ती करो। ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं बनते, ज़बरदस्ती प्यार नहीं बनता है, ठीक है। ज़बरदस्ती चुपचाप रह के मासूम बनने का कोई मतलब नहीं। तुम लोग को मासूम बनना है, चुप रहना है, चुप रहो। तुम्हारी सबसे प्यारी जब चीज़ छीनेगी तब तो अंदर से आवाज़ निकलेगी ना, तब तो अंदर से चिल्लाओगे ना। देखो कैसे चिल्लाती हूँ मैं। नहीं, अगर नहीं पूरा दुनिया सुना ना तुम्हारा रोने की आवाज़, तो मेरा नाम बदल देना बस। और जो तुम लोगों को आइडिया देते ना, तड़ी पार लोग, साले भड़वे लोग, उनके पास जाना, उनके पास अपनी औरतों को सुलाना और अपना काम निकलवाना, ठीक है। देखो मैं क्या करती हूँ, वेट करो बस।